आपको यही रुकना होगा। कहता ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बीवी बच्चे वो भूखे मर जाएंगे। वो कहते वो तो मैं सब नहीं जानता, मगर गुरु का आदेश है, गुरु का हुक्म है, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो जबरदस्ती उस व्यक्ति को वो कमरे में बंद कर देते हैं और वहां रख लेते हैं। इधर पीछे उसके बीवी बच्चे शाम को देखते हैं कि उनका पति, उसका बाप वापस नहीं आया। इंतजार करते हैं, सुबह होती है, गांव वालों से पूछते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि इसका वो आदमी लापता है, तो एक व्यक्ति के हृदय में ख्याल आता है कि वो ही तो लाता था खाने के लिए, अब ये लोग क्या खाएंगे, इसलिए इनको शाम का खाना हम देंगे। एक दिन देते हैं, दूसरे दिन फिर वो देता है, फिर धीरे धीरे सभी मिलकर विचार करते हैं तो वो तो नहीं आया, जितनी देर वो नहीं लौटता हम इनको खाना दिया करेंगे। वो देने लगते हैं, मंथ गुजर जाता है। फिर गांव वाले सोचते हैं कि इसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, इनकी पढ़ाई का खर्चा। सभी थोड़ा थोड़ा डालते हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेते हैं। करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं। बीवी खुश, सब कुछ मिल रहा है, पहले से भी ज्यादा मिल रहा है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। जब वापस आता है तो देखता है कि यह तो सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी को याद भी नहीं कि मैं नहीं हूं यहां। गुरु के पास जाता है, प्रणाम करता है और गुरु को कहता कि महाराज मेरे को समझ आ गया, मैं सोचता था कि मैं इनकी परवरिश कर रहा हूं, मैं इनको सुख दे रहा हूं, मगर देने वाला तो वो ईश्वर था। जब मैं था मैं उतना नहीं दे पा रहा था जितना मेरे ना होने से ईश्वर ने उनको दिया। इसलिए आज के बाद मैं आपकी सेवा में ही लगूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को देने वाला, हर एक व्यक्ति की पालन पोषण करने वाला वो स्वयं ईश्वर ही है। इसलिए इस बात को हमने भी समझना है कि जो आज हमारे पास है और जो भी फ्यूचर में हमको प्राप्त होगा, यहाँ तक कि हर एक श्वास ईश्वर की देन है। इसलिए उसका शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए और इस बात को रियलाइज करना चाहिए। मगर पूर्णता से ये बात तब रियलाइज होती है जब एक इंसान को एक साधु मिलता है, एक सतगुरु मिलता है, क्योंकि वो हमको भीतर से इसका रियलाइजेशन करवाता है। वो भीतर से वो आंख खोल देता है, जिस आंख के खुलने के बाद इंसान के पास वो विवेक की जागृति उसको मिलती है। वो ध्यान की गहराइयों में जब जाता है तो उसका विवेक जागृत होता है और वो द्वार केवल सतगुरु खोल सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जब 10वें द्वार पर चाबी लगेगी, जब गुरु उस चाबी को लगाएगा वो द्वार खुलेगा। द्वार खुलेगा तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा। 10वें द्वार कुंजी जब दीजिए तो दयाल को दर्शन कीजिए, तब ईश्वर का साक्षात्कार होगा। और जब उस ईश्वर का साक्षात्कार होगा तो हमारे हृदय में वो विवेक का जो बीज है वो डल जाएगा और जैसे जैसे फिर ध्यान होगा वो विवेक जागृत होगा, विवेक बढ़ेगा और उस विवेक के साथ इंसान को ये समझ आएगी कि करने वाला ईश्वर है, हम नहीं है। इसलिए इस रियलाइजेशन को करने के लिए, पाने के लिए एक सतगुरु की खोज करें जो हमारे घर में ईश्वर का साक्षात्कार करवाए। सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसते चानन सब में चानन होई, गुरु साखी ज्योत प्रगट होई। कहते हर एक हृदय में ज्योत है, ईश्वर है, ज्योति स्वरूप है, मगर वो